हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। हाँ। नहीं सर, ये ईएमआई तो पे करना पड़ेगा आपको। नहीं करेंगे। अदरवाइज जो भी है एग्जीक्यूटिव हैं वो कोई आपके बात नहीं, आप होम विजिट भेज दो। करेंगे सर। वो हाँ, बिल्कुल भेज दो। मल्टीपल टाइम होम विजिट होगा, सब कुछ होगा सर। उसमें आप भी मैं आपको कह फिलर रहा हूँ, करना आप रोज पड़ेगा भेज सर। दो। सुबह से 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बिठा के रखो उसे। ओके। 8-8 9 9 घंटे बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डेली बिना नागा। हम्म दोस्तों, ये भाई साहब आईडीएफसी बैंक से है जो हमें सेटलमेंट का ऑफ़र दे रहे थे, बट हमने जब इनके सेटलमेंट के ऑफ़र को मना कर दिया तो ये हमें धमकी देने लग गए कि मल्टीपल टाइम्स होम विजिट होगी। और हमारे जवाब को सुनने के बाद वापसी ट्रैक पर आ गए। तो बहुत बढ़िया बातें हुई है दोस्तों, आइए पहले सुनते हैं फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। मिस्टर मनन। हाँ जी। हेलो, हाय, दिस साइड राजल, मैनेजर फ्रॉम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जी सर, ये कॉल आपके लोन अकाउंट के रिगार्डिंग था, जो आपने लोन लिया हुआ था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। जी जी तो आपका काफी टाइम से ये ईएमआई पे नहीं हो रहा है। अप्रोक्सीमेट 5 ये ईएमआई आपका स्टिल बाउंस है अभी तक। जी। हम्म, हाँ, तो इसको तो सेटल सर मैं कराना है सर। हमें बताओ कितने में क्लोज करा दोगे आप? आपको सेटल कराना है तो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग आपका, इनका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, टॉस कितना है? 2,71,980। और दूसरे में दूसरे में बताओ 41,000। एक बार मुझे इनका यू पॉज हैव भी टोटल बताना। लोड। पॉज पॉज भी क्या बताना, बोले? इनका क्या पॉज है। क्या बोले सर? मैं कह रहा हूँ एक बार पॉज अमाउंट भी बताना मुझे। हाँ, तो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है आपका 2,72,000 एक अकाउंट का है, दूसरा अकाउंट है 48,351। जी टोटल है 3,20,331 रुपीज का टोटल आउटस्टैंडिंग है आपका, जिसमें टोटल पॉस है इसमें 2,76,000 का दोनों ओके, अकाउंट का। दोनों का मिला के। हाँ, ठीक है जी। तो बताइए इसे कितने में क्लोज करा देगा? आप बताइए सर। मैं तो मैक्स टू मैक्स में 30-40% के आसपास मैं ट्राई कर सकता हूँ एक बार आपको। अमाउंट बताइए, कितना अमाउंट बता रहे हैं आप? अमाउंट अमाउंट रुकिए, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपका अमाउंट। दोनों का मैं 1,66,000 मैं कर सकता हूँ। 1,66,000 या आप वेवर वन दे रहे हो लैख क्या मुझे? सिक्सटी सिक्स 30-40%? थाउजेंड क्या? 34 कितना हाँ, परसेंट वेवर दे रहे 30। हो? मैं आपका तो प्रिंसिपल आउटस्टैंड में आपको 40% वेवर दे रहा हूँ सर। इतना। आपका प्रिंसिपल पे बोलूँ। नहीं, वो तो पीएल में प्रिंसिपल पे ही होता है, टॉस पे नहीं होता। वो तो आई नो वेरी वेल, बट ये आईडीएफसी लेंडर बताया ना आपने? आईडीएफसी है ना? तो आईडीएफसी में पता ही आपको मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कितने पे परसेंटेज, किस परसेंटेज पे सेटल होता है, कितने पे नहीं होता। कितने 40% परसेंट बताइए ना वेवर मेरे को। बता रहे हैं आप, तो हद ही हो गई। मतलब बात ही नहीं, करने हद के ही लिए क्या हो नहीं गई छोड़ा है? आपने। क्या ही बताऊं मैं इसमें। इसमें हद क्या हो गई सर? मुझे बताओ ना, आप क्या बैंक अभी बैंक पैसा पूरा चलो वेव ऑफ कोई करके बात ही नहीं। अपना, मुझे नहीं, तो कोई आप ये बात नहीं, बताइए, फिर मुझे अभी तो कर ऐसा नहीं है कि पाएंगे इसको। मुझे तो सेटलमेंट ही, मतलब सेटलमेंट का ही राइट्स नहीं है ना चलो ठीक कि है, तो सेटलमेंट सेटलमेंट। का तो हम सेटलमेंट करते ही नहीं है। अभी अभी छोड़ देते हैं इसको ऐसी चीज। नहीं तो आप मुझे बताइए ना। नहीं, अगर हम ऐसा करा आप नहीं बोल रहे हो तो पाएंगे। आप मुझे बताइए। हम आप करा नहीं मुझे बताइए पाएंगे क्या, अभी। आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं कि आपको बताना क्या भी नहीं अमाउंट में चाहिए? चाहूंगा। क्या बोले? बताना नहीं चाहूंगा ना कराना चाहूंगा अभी। हाँ, तो एक काम कीजिए ना सर, अपन ईएमआई कंटिन्यू करते हैं, तो ईएमआई अपन पे नहीं, करें। हाँ ठीक है, ईएमआई पे करते हैं हम। 6 महीने बाद से स्टार्ट करेंगे पे करना। क्या? फिलहाल आरटीपी डाल दो, इस पर आरटीपी चलेगा फिलहाल ये। क्यों भाई, आरटीपी क्यों डाल रहे हैं अपन क्योंकि इसमें? पे करेगी नहीं ना अभी। हाँ, पे करेगी नहीं ना अभी हम इसमें, इसीलिए। अच्छा।
तो आपके अकॉर्डिंग मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग मैं मतलब आप बैंक जी जी वो जी एक्सेप्ट बिल्कुल करें? बिल्कुल यही चाहता हूँ मैं। हाँ। नहीं सर, ये ईएमआई तो पे करना पड़ेगा आपको। नहीं करेंगे अदरवाइज जो भी है एग्जीक्यूटिव हैं वो कोई आपके बात नहीं, होम आप विजिट भेज दो, करेंगे सर वो। हाँ, बिल्कुल भेज दो। मल्टीपल टाइम होम विजिट होगा, सब कुछ होगा सर, उसमें आप भी मैं आपको कह फिल रहा हूँ करना आप रोज पड़ेगा भेज फिर। दो, सुबह से 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बिठा के रखो उसे। ओके। 8 9 घंटे बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डेली बिना नागा। हम्म। अच्छा, ठीक बट है। आपको पेमेंट नहीं करना है? अच्छा, क्या नहीं मैं जान सकता हूँ क्यों पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं आप? क्या इंटेंशन है आपका नहीं पेमेंट बताना नहीं नहीं चाह करने रहा में? मैं, हम्म? बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। आप विजिट करा अच्छा, लीजिए, होम विजिट कराइए मल्टीपल टाइम्स, फिर उन्हें बताऊंगा। ओके। हम्म। और फर्दर लीगल प्रोसीजर है वो भी कोई मैं दिक्कत नहीं, आप करता कर हूँ दिए, आपके ईसीएस लिए। बाउंस का कर दो, हम्म? ईसीएस बाउंस का केस कर दो। नहीं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना नहीं सर, नहीं तो वो वही तो तो बैंक करोगे, को, बैंक के पास जो भी लीगल अथॉरिटीज है कर दो ईसीएस बाउंस वो का उसके केस कर अकॉर्डिंग दो, बैंक करेगा। कर दीजिए, ना बिल्कुल कर दीजिए, ईसीएस बाउंस का केस कर दीजिए। पहले एफआई करवा लेना, क्या? पहले एफआई करवा लेना केस फाइल करने से पहले ना। ठीक है ना, ठीक है, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। ओके जी। आपको मुझे वो इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, आई नो वेरी वेल। चलो थैंक यू सर, अगर आपको पता होता तो 40% वेवर ऑफर थोड़ी करते मुझे, क्या सर? पता होता तो 40% वेवर ऑफर थोड़ी करते। 40% वेवर हो तो आप क्या चाहते हैं कि मैं 10% कलेक्ट कर लूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल यही बैंक चाहते तो हैं हम मेरे को तो। राइट ही नहीं देता मैं तो है, बैंक तो राइट ही नहीं 5% में देता सेटल है कि कराना मैं, चाहता हूँ मैं से, क्या बोले? 5% में सेटल कराना चाहता हूँ मैं से। किसी बैंक में कराएंगे आपने? किसी ने दिया है क्या नहीं आपको इसमें कराऊंगा 5%? ना, इसमें इसमें कराऊंगा। इसमें कराएंगे? ठीक है सर, जो दे देगा तो मुझे बता दीजिएगा ठीक है ठीक, ना, है ना? जो 5 कभी साल अगर दे बाद देगा कराएंगे बैंक में। इसको ना, 5 साल बाद, अच्छा। 5 साल बाद 5% में कराएंगे इसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, चलिए, ठीक है जी। ठीक है, करवाते हैं ना। अच्छा जी। हाँ। हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार। ये चंदन शिवशंकर जी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी बताइए। जी, जी जी बोलिए। संस्था बात कर रहा हूँ, रिपेरेडी लोन की बिहाफ से रिकॉर्डेड लाइन पर सर। रिपेरेडी पेमेंट नहीं हुआ आपका, क्या रीजन पेमेंट नहीं हुआ आपका अभी तक? पैसे नहीं है, जी, पैसे नहीं है उन पे। तो कुछ कार्ड ऑन करके सर पेमेंट करा दो सर आप। नहीं पैसे है नहीं। क्या पैसे नहीं है वो चीज समझ रहा हूँ, कुछ कार्ड पेमेंट कर सकते हो ना आप? 7,000 नहीं रुपए पार्ट दिया हुआ पेमेंट आपका भी तो अमाउंट है, पैसों से ही होगी ना। तो पार्ट पेमेंट में 1,000 2,000 नहीं होंगे सर आपके पास? नहीं है ना, जी नहीं है, सर, 1,000 2,000 तो ऐसी बात नहीं है सर। आप क्या 1,000 2,000 अरे लाओ? जो नहीं इंसान है। 10,000 रुपए का लोन ले सकता, जो इंसान 10,000 रुपए का लोन ले सकता है उसका 1,000 2,000 ना पड़े, तो ऐसा तो झूठ हो नहीं सकता ना सर। अगर मेरे पास पैसे पड़े होते तो मैं कोई पागल थोड़ी हूँ तो लोन लेता। जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पागल थोड़ी हूँ तो लोन लेता। अच्छा, पेमेंट कब तक हो जाएगा सर, मुझे ये बता देंगे आप? 3 महीने मान के चलो अभी। क्यों सर? क्योंकि पैसे नहीं है। तो पैसे अरेंज किलो किसी से उधार ले लो सर, 3 महीने में यहाँ ब्याज कितना लग जाएगा ये पता है आपको? अगर मेरे पास अरेंजमेंट होता तो मैं क्या पागल हूँ तो लोन लेता। अरे किसी से उधार के ले लो सर, अभी मैं आप कह रहा हूँ बताओ। अगर मेरे को उधार मिल सकता होता तो मैं पागल हूँ जो मैं किसी से तुमसे लोन लेता। अगर मुझे किसी से उधारी मिल जाता बिना ब्याज के तो मैं ब्याज पे लोन क्यों लेता। अच्छा, तो आप मतलब अपने घर में, रिश्तेदार में कहीं से पैसे नहीं ले सकते? अगर मैं ले सकता होता तो मैं लोन क्यों लेता। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सुना दोस्तों आपने, इन एजेंट्स के ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि अगर कस्टमर के पास अरेंजमेंट होता तो कस्टमर इनकी कॉल का वेट नहीं करता, अपने आप से पे कर चुका होता। या फिर अगर कस्टमर के पास अरेंजमेंट होता तो कस्टमर हो सकता है लोन ही नहीं लेता, वहीं से अरेंज कर लेता जहाँ पे उसे इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ता। बाकी दोस्तों इन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी क्योंकि इनके सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट समझ में आता है, ना ही कस्टमर की इश्यूज समझ में आते हैं और ना ही कस्टमर की प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये अपने टारगेट के चक्कर में आपको परेशान करते रहेंगे, आपको कॉल्स करते रहेंगे, बट आपको आदत डालनी पड़ेगी इन लोगों की कॉल्स को एंजॉय करने की, इन लोगों की हैरेसमेंट को एंजॉयमेंट में कन्वर्ट करने की। बाकी दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में,
तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो। मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।